नवा सिद्ध कीजिए कि a बराबर एक्स जेड का अवयव है जहाँ x का मान 0 से बड़ा उसके बराबर है व 12 से छोटा उसके बराबर है। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों r में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। पहला r बराबर a, b जहाँ a ऋण b का मॉड 4 का एक गुणज है। दूसरा r बराबर a, b जहाँ a बराबर b है। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें ये दोनों तुल्यता संबंध है, इसे हमें सिद्ध करना है व इन दोनों के लिए हमें एक से संबंधित अवयव को भी ज्ञात करना है। और तुल्यता संबंध का मतलब है कि दिए गया संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो। तो हमें इन दोनों को स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है ये सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है a बराबर एक्स जेड का अवयव है जहाँ x का मान 0 से बड़ा उसके बराबर है और 12 से छोटा उसके बराबर है। तो फिर इसका मतलब है कि x का मान 0 से लेकर 12 तक है। तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला r बराबर a, b जहाँ a ऋण b का मॉड 4 का एक गुणज है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए a ऋण a का मॉड 4 का गुणज होना चाहिए। तो जब हम a में a घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जो कि सभी का गुणज होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर a, a r का अवयव है, अतः संबंध r स्वतुल्य है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a ऋण a का मॉड 0 के बराबर है जो कि 4 का एक गुणज है। मतलब a, a r का अवयव है, अतः संबंध r स्वतुल्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह सम्मित है फिर नहीं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर a, b r का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि a ऋण b का मॉड 4 का एक गुणज है। तो यहाँ पर तुम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण b ऋण a का मॉड जो कि 4 का एक गुणज है। तो मॉड के कारण ऋण चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा b ऋण a का मॉड जो कि 4 के गुणज है। और यहाँ पर इसका मतलब है कि b, a r का अवयव है। तो यहाँ पर a b भी r का अवयव है और इसका उल्टा b a भी r का अवयव है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर दिया गया संबंध सम्मित है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संक्रामक है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर a, b भी r का अवयव है तथा b, c भी r का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि a ऋण b का मॉड 4 का एक गुणज है तथा इसका मतलब है कि यहाँ पर b ऋण c का मॉड 4 का एक गुणज है। तो यहाँ पर a ऋण b का मॉड 4 के गुणज है तो इसके अंदर जो अवयव है मतलब a ऋण b भी 4 के गुणज होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a ऋण b 4 के गुणज है। तो 4 के गुणज होने का मतलब है कि जब हम किसी संख्या को 4 से भाग देते हैं तो भाग देने पर कोई भी शेष फल ना बचे उसे हम 4 का गुणज कहते हैं। तो यहाँ पर मॉड के अंदर 8 है तो 8 का मान 8 हो सकता है और ऋण 8 हो सकता है। तो जब हम इन दोनों को 4 से भाग देते हैं तो कोई भी शेषफल नहीं बचता, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों 4 के गुणज हैं। इसी तरह से यहाँ पर मॉड a ऋण b 4 का गुणज है तो इसके अंदर जो अवयव है वो भी 4 का ही गुणज होगा। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं तथा इसके अंदर जो अवयव है वो भी 4 का गुणज होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा b ऋण c 4 का गुणज है और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 4 का गुणज होगा। फिर यहाँ पर b से b कट जाएगा तो यहाँ पर बचा है a ऋण c जो कि 4 का गुणज है। तो यहाँ पर a ऋण c 4 का गुणज है, इसका मतलब है कि यहाँ पर मॉड a ऋण c भी 4 का गुणज है। और यहाँ पर इसका मतलब है कि a, c r का अवयव है। यहाँ पर ab भी r का अवयव है, bc भी r का अवयव है और ac भी r का अवयव है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध r संक्रामक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध r संक्रामक है। तो यहाँ पर दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि r स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध है इसलिए r एक तुल्यता संबंध है। और यहाँ पर हमें प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात करना है, मतलब हमें इस संबंध के लिए एक के अवयव को ज्ञात करना है। और यहाँ पर संबंध है जब हम दो संख्याओं को घटाते हैं तो उसके मॉड का मान 4 के गुणज है। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर a है 1 तो हम 1 में क्या घटाएंगे कि वो संख्या 4 के गुणज हो। तो जब हम 1 में 1 घटाएंगे तो उसका मान आ जाएगा 0 जो कि 4 के गुणज है। इसी तरह से यहाँ पर है 1 तो हम 1 में 5 घटाएंगे जिसका मान आ जाएगा 4, वो भी 4 का गुणज है। फिर यहाँ पर है 1 और हम 1 में 9 घटाएंगे उसका मान आ जाएगा 8 जो कि 4 का गुणज है। और यहाँ पर 1 है और इसमें हम 13 घटाएंगे तो उसका मान आ जाएगा 12 जो कि 4 का गुणज है। लेकिन यहाँ पर x का मान 0 से लेकर 12 तक है इसीलिए हम 13 को नहीं लिख सकते। यहाँ पर x से संबंधित अवयव हैं 1, 5, 9, क्योंकि जब हम इन्हें 1 से घटाते हैं तो उसके मॉड का मान 4 का गुणज होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ x से संबंधित अवयव 1, 5, 9 है। तो हम इसका दूसरा भाग देखते हैं जहाँ पर दूसरा भाग है r बराबर a, b जहाँ a बराबर b है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरा
आर बराबर ए कॉमा बी जहाँ ए बराबर बी है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए ए बराबर ए होना चाहिए। जहाँ पर जब ए और ए एक ही संख्या है तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का मान भी समान होगा, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ए कॉमा ए आर का अवयव है, अतः संबंध आर स्वतुल्य है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ ए बराबर ए है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ए कॉमा ए आर का अवयव है, अतः संबंध आर स्वतुल्य है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सम्मित है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ए कॉमा बी आर का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ए बराबर बी है और यहाँ पर ए बराबर बी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं। तो हम ए बराबर बी को बी बराबर ए भी लिख सकते हैं और बी बराबर ए का मतलब है कि यहाँ पर बी कॉमा ए आर का अवयव है। तो यहाँ पर ए कॉमा बी भी आर का अवयव है और इसका उल्टा बी कॉमा ए भी आर का अवयव है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर सम्मित है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध आर सम्मित है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संक्रामक है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ए कॉमा बी भी आर का अवयव है तथा बी कॉमा सी भी आर का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर ए बराबर बी है तथा इसका मतलब है कि यहाँ पर बी बराबर सी है। तो यहाँ पर ए बराबर बी है और बी बराबर सी है। तो यहाँ पर जब तीनों बराबर हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ए भी सी के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर सी है और इसका मतलब है कि यहाँ पर ए कॉमा सी आर का अवयव है। तो यहाँ पर ए बी भी आर का अवयव है, बी सी भी आर का अवयव है और ए सी भी आर का अवयव है, अतः संबंध आर संक्रामक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध आर संक्रामक है। तो यहाँ पर दिया गया संबंध सतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर तुल्यता संबंध है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि आर स्वतुल्य सम्मित संक्रामक संबंध है इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। तो अब हम एक से संबंधित अवयव को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा में संबंध इस प्रकार है कि यहाँ पर ए बराबर बी है, तो जब हम ए के जगह हम एक रखेंगे तो बी का मान क्या हो कि वो एक के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक के ही बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर एक से संबंधित अवयव एक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ एक से संबंधित अवयव एक है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।